हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगी कि क्या हमारी ज़िंदगी में हमें जितना भी मिला है, जो कुछ भी मिला है, क्या हम उससे संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं उससे? अब बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि हाँ हम संतुष्ट हैं, बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं, इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। कुछ ना कुछ माइंड में थॉट्स आते रहते हैं कि काश अगर ऐसा होता तो बहुत बढ़िया होता, क्यों ना हम ऐसे होते तो बहुत अच्छा होता। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो देखो दोस्तों, हर एक की लाइफ में होती ही हैं। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे कि जो संतुष्ट नहीं होंगे, जो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो देखो दोस्तों सबकी लाइफ में होती ही है। आज ये प्रॉब्लम है तो कल कोई दूसरी, परसों कोई दूसरी, फिर उसके अगले दिन कोई और दूसरी प्रॉब्लम। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद, इन सब प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद क्या हम खुश हैं? क्या तब भी हम सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? अब दोस्तों, यहाँ मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं। एक बार एक राजा, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, क्योंकि वो राजा था तो खान पान और रहन सहन बहुत बढ़िया था। अब लेकिन इन सब के बावजूद, बढ़िया खाने पीने, बढ़िया रहन सहन के बावजूद वो खुश नहीं था। अब उसकी उदासी का कारण वो खुद भी नहीं जानता था कि वो खुश क्यों नहीं है। अब सब लोग बहुत परेशान कि भाई हमारा राजा खुश क्यों नहीं है। उसने एक ज्योतिषी को बुलाया। उस ज्योतिषी ने राजा की बात पूरी सुनी और राजा से ये कहा, मुझे पता चल गया है कि आप खुश क्यों नहीं हैं और इसका उपाय भी मेरे पास है। तो राजा ने बोला, बताओ बताओ, मुझे उपाय बताओ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो उस ज्योतिषी ने कहा कि आप एक रात के लिए किसी भी खुश आदमी की शर्ट पहन लीजिए, तब आपकी सारी दुविधाओं का समाधान हो जाएगा, आप खुश रहेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब राजा ने सोचा कि ये तो बहुत ही आसान सोल्यूशन है, मैं अभी सेनापति को भेजकर किसी भी खुश आदमी की शर्ट मंगवाता हूँ और उसे एक रात के लिए पहन लेता हूँ। ये उपाय तो बहुत ही सिंपल है। तो अब जो है उसने अपने सेनापति को ऑर्डर कर दिया कि भाई मेरे को किसी भी खुश आदमी की शर्ट चाहिए एक रात के लिए। अब उनके सेनापति चल पड़े उस शर्ट की तलाश में। उन्होंने जगह जगह पूरे राज्य के लोगों से पूछा, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम, किसी के साथ शादी की प्रॉब्लम, किसी के साथ बच्चों की प्रॉब्लम, किसी के साथ उनके फ्यूचर की प्रॉब्लम, किसी के साथ प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। तो उनको लगा कि यार लोग तो बिल्कुल भी खुशी नहीं है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो है ही। और जिससे भी पूछो कि क्या तुम खुश हो, तो वो जवाब दे, नहीं जी, मेरा तो बच्चा नालायक निकला, या मेरी तो बीवी ने मुझे छोड़ दिया, या मेरी प्रॉपर्टी से कोई विवाद चल रहा है, या कोई ना कोई वो प्रॉब्लम बता ही देता था और वो ये बोलता था कि मैं तो खुश हूँ ही नहीं। अब यहाँ सेनापति कंफ्यूज्ड कि भाई कैसे लाए हम किसी भी खुश आदमी की शर्ट, यहाँ तो हमें कोई खुश आदमी ही नहीं मिल रहा, तो फिर हम शर्ट कैसे लाए राजा के लिए। अब वहाँ पे उन्हें सड़क के बगल में ही एक भिखारी दिखा और भिखारी जो है वो अपनी ही धुन में गुनगुना रहा था, बिल्कुल मस्त मौला होकर वो अपनी धुन में मस्त था, धुन गुनगुना रहा था और बहुत ही खुश प्रतीत हो रहा था। तो सेनापति उस भिखारी के पास गए और पूछा कि क्या तुम खुश हो? तो भिखारी बोला, हाँ मैं तो खुश हूँ। तो अब सेनापति ने चैन की सांस ली और वो खुश हो गए कि हमें एक तो खुश आदमी मिल गया, और उसकी शर्ट वो मांगने लगे कि भाई हमारे राजा को जो है आपकी शर्ट की ज़रूरत है और वो आपको माला माल कर देंगे, आप अपनी शर्ट एक रात के लिए हमें दे दीजिए और उसके बदले में वो आपको मुँह मांगी कीमत दे देंगे। तो भिखारी बोला कि मैं खुशी से अपनी शर्ट दे देता, लेकिन अगर मेरे पास शर्ट होती तो। अब यहाँ पे सेनापति कंफ्यूज्ड कि उसके पास कोई भी एक भी शर्ट नहीं है और वो अपने आप को खुश बता रहा है। तो फिर वो उन्होंने कंफ्यूज होकर उससे पूछा कि तुम खुश कैसे हो जब तुम्हारे पास शर्ट ही नहीं है कोई भी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भिखारी का जवाब था वो सुनने लायक था। भिखारी ने कहा कि मुझे जो भी जीने के लिए चाहिए वो मुझे मिल जाता है, चाहे भगवान मुझे आधी रोटी दे, एक रोटी दे, दो रोटी दे, मेरा पेट उसमें भर जाता है और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती ही नहीं। और जिसकी चीज़ की ज़रूरत होती भी है तो मुझे पूरा यकीन होता है कि ऊपर वाला मुझे वो दिलवा ही देगा। तो मैं परेशान किस चीज़ के लिए हूँ या फिर मैं दुखी किस चीज़ के लिए हूँ? इसीलिए जो भी मेरे पास है मैं उसमें खुश रहता हूँ, जो भी मुझे मिल जाता है मैं उसी में खुशी से अपना जीवन काटता हूँ। तो दोस्तों, ये जवाब था उस भिखारी का। अब दोस्तों, ये जवाब जब सेनापति ने राजा को सुनाया तो राजा को रियलाइज़ हुआ कि उसके पास कितना कुछ है, उसके बावजूद वो खुश नहीं है, और उस भिखारी के पास कुछ नहीं होकर भी वो कितना खुश है। तो एक्चुअल में संतुष्ट कौन हुआ अपनी लाइफ से, वो भिखारी या फिर वो राजा? उसके बाद से, उस दिन के बाद से राजा को सब समझ में आया
और फिर वो खुश रहने लगा। जो भी उसके पास है उन चीज़ों से वो संतुष्ट रहने लगा। दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है। हम क्या करते हैं अपनी लाइफ के साथ कि हमारे पास कुछ है, जैसे मान लीजिए 2 रोटी हमें मिल रही है, तो हम ये ख्वाहिश करते हैं काश पिज़्ज़ा होता या और भी कोई अच्छी चीज़ होती खाने के लिए, उस चीज़ के लिए परेशान होते हैं। या कल कोई और अच्छी चीज़ हमारे को मिल जाती है खाने के लिए, तो हम सोचते हैं कि और उससे और बेटर चीज़ मिल जाती काश। हम कभी भी अपनी लाइफ से संतुष्ट ही नहीं होते। जो हमारे पास आज है, प्रेजेंटली जो आज है, हम उस चीज़ को एंजॉय ही नहीं करते। हम फ्यूचर के लिए पहले ही परेशान होने लगते हैं, आगे की सोच करके काश हमारे पास ये होता, काश हमारे पास ये होता। बस इसी को सोच के हमारी लाइफ पूरी बीत जाती है, टेंशन ही टेंशन में, दुख ही दुख में। हम कभी भी खुश नहीं रह पाते। जिस दिन से हमने ये सीख लिया कि जो चीज़ हमारे पास है उसमें हम खुश रहना सीखें, उस दिन से दोस्तों हम डेफिनेटली 100% खुश रहेंगे। वो दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। दोस्तों, जब भी हम भगवान जी से कुछ मांगते हैं तो ज़्यादातर प्रेयर्स ऐसी ही होती हैं कि भगवान हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। आज हमें ये मिल गया तो हम और अच्छी चीज़ मांगने लगते हैं। कभी भी हम भगवान जी को उस चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं होते हैं, उस चीज़ के लिए थैंक यू नहीं बोलते हैं जो चीज़ उन्होंने आज तक देते आ रहे हैं। हम हमेशा आगे आगे की मांगते रहते हैं। कभी भी जो चीज़ें उन्होंने हमें इतनी सारी हमें प्रोवाइड करी हैं, उस चीज़ के लिए हम कभी भी उन्हें थैंक यू नहीं बोलते हैं। पूजा करते हैं तो मन में यही रहता है कि अगर पूजा करेंगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन कभी भी बहुत कम लोगों के मन में ऐसा होता है कि जो चीज़ें उन्होंने हमें दी हैं उस चीज़ को हम धन्यवाद कहें और कुछ और मांगे ना करें। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो भगवान जी से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब भगवान जानने की शक्ति रखता है कि हमें क्या चाहिए, तो क्या वो हमें देने की शक्ति नहीं रखता है? तो वो हमारे बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे देंगे जो वो हमारे लिए ठीक समझते हैं। मेरा ये मानना है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? या ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मेरा यही मैसेज रहेगा आज की वीडियो के थ्रू कि जितना भी हमारे पास है उसमें सेटिस्फाइड रहें, संतुष्ट रहें और खुश रहें और अपने प्रेजेंट टाइम को एंजॉय करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।